प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। प्रभु में सारे संत गण फिर से परमेश्वर ने एक मौका दिया है कि परमेश्वर के वचन से बातचीत करें। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको आशीष देगा। विशेष करके गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें ताकि ये परमेश्वर के वचन सब तक पहुंचे। और ये वचन साधारण वचन नहीं है, ये परमेश्वर की वचन है, मेरे मन की बात नहीं है, ये परमेश्वर की वचन है। ये पवित्र आत्मा की अगुवाई से है ताकि परमेश्वर वचन आपके जीवन में काम करे। प्रभु जी धन्यवाद करते, तारीफ करते, सारे आदर और महिमा आपको देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु गेट मिनिस्ट्री को आशीष दीजिए ताकि इनके जरिए बहुत सारे लोगों को आशीष मिले। पास्टर थॉमस जज को आशीष दीजिए प्रभु, उनको भी बहुत सारे जो हमारे सेवक लोग हैं, जो विश्वासी है प्रभु वचनों को सुनते हैं, उनके जीवन में काम करें। आप महान है, आपकी अनुग्रह सबके जीवन में बने रहे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। वेलकम टू गेट मिनिस्ट्री। आज का जो हमारा विषय है प्रेरितों के काम 5 अध्याय। लगातार हम प्रेरितों की बुक से बातचीत कर रहे हैं और पिछले दिनों में हमने देखा कि परमेश्वर कैसे बड़े बड़े काम किया है। मेरा विश्वास है आज भी परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेंगे। आज हम निकालेंगे प्रेरितों के काम उसकी 5 अध्याय और उसकी 1 से पढ़ेंगे। हनानिया नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। यहाँ पर हम देख सकते हैं इन दोनों मिलकर अपने जमीन में से कुछ हिस्सा बेच दिया है और क्यों बेची हुए इस बात के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ बेचने के बाद उन्होंने कुछ अपने पास रख छोड़ा और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। उस समय परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रेरितों की जो प्रेरित लोग परमेश्वर की सेवकाई के लिए आगे बढ़ रहा था और उसी समय पवित्र आत्मा बहुत ताकत के साथ अद्भुत रीति से लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम कर रहा था। और उस समय की परमेश्वर की राज की स्थापना करने के लिए उनका जो धारणा था, उनका जो विचार था, जैसे भविष्यवाणी होकर रखा था कि यीशु मसीह आएंगे, परमेश्वर की राज की स्थापना करेंगे। और उसी को देखते हुए उन्होंने क्या करे, जल्दी से जल्दी परमेश्वर की राज की फैलाने के लिए उन्होंने क्या किया है, सब अपने अपने जमीन अपना अपना हिस्सा क्या कर रहे हैं, वो सब इकट्ठा करके बेच के, ताकि सबके पास सब चीज रहे, कोई चीज की कमी ना हो, अपने जमीनों को बेचकर प्रेरितों के चरणों में लेके रहे। परंतु वहां पर एक जो सबसे बड़ी घटना घटी है, इन्होंने जमीन बेचने के बाद कुछ हिस्सा उसने क्या किया, अपने पास छोड़ दिया। ये सबसे बड़ा जो है घातक काम इन्होंने किया है और उसका परिणाम स्वरूप आगे हम देखते हैं। पतरस ने कहा है, हनानिया, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़ा। आप समझ में पा रहे हैं कि इन्होंने क्या बोला है, झूठ बोला है पवित्र आत्मा को। और वहां पर झूठ बोलना क्या है, बहुत बड़ा जो है गुनाह है, क्योंकि उन दिनों में जो झूठ बोलेंगे पवित्र आत्मा जो प्राप्त करेंगे, परमेश्वर के वचन के सेवकाई को जान लिया है और झूठ बोलने के बाद उसी का नतीजा क्या होगा आगे यहाँ पर देख सकते हैं। जब तक वो तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे बस में ना थी। तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी, तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। और ये बात सुनते ही हनानिया गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिया और सब सुनने वाले पर बड़ा भय जा गया। जब पतरस बातचीत कर रहा था, ये बात जब हनानिया ने सुन लिया और सुनते ही वो गिर पड़ा और मर गए और वहां पर बहुत बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहरों ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने ये भूमि इतने में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उनसे कहा, ये क्या बात है कि तुमने दोनों ने प्रभु के आत्मा के परीक्षा के लिए एका किया है। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले दाढ़ी पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे।
तब ये तुरंत उसके पांव गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिया, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारे कलीसिया पर और उन बातों से सब सुनने वाले पर बड़ा भय छा गया है। प्रियो, यहाँ पर एक डर का महल बन गया, क्योंकि इन्होंने पवित्र आत्मा से क्या किया है, झूठ बोला। जब तक उसके पास वो जमीन और भूमि सब कुछ उसके पास था, उसको झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं था, क्योंकि सब उसके पास था। और उन्होंने झूठ बोलकर क्या किया, किसके साथ धोखा किया, परमेश्वर को धोखा किया, क्योंकि उसके परमेश्वर के नाम के लिए उसने झूठ बोला। तो झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि तुम पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाने के बाद झूठ बोलने में क्या हो सकता है, बहुत बड़ा तुम्हारे अंदर आपदा आ सकता है। और इसका नतीजा क्या हुआ, दोनों के दोनों शुरुआती जो परमेश्वर की अभिषेक पूरे कलीसिया के ऊपर, पतरस और उनके पीड़ितों के ऊपर हुआ, उसके सामने झूठ बोलने का नतीजा उनको मृत्यु सहना पड़ा। प्रियो, क्योंकि उन दिनों में पीड़ितों के पास सब कुछ क्या था, सामूहिक जीवन थे। सब एक विश्वास, जब 4 अध्याय मैंने लास्ट टाइम बताया था, उसके 32 से पढ़ोगे, विश्वास करने वाली की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। वहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। परंतु यहाँ पर क्या है, सामूहिक थी। जिसको जितना जरूरत है उतना वो ले सकते थे, काम कर सकते, सब बेच कर कलीसिया में लेके आते हैं, सब मिलकर उसको इस्तेमाल करते थे। वहां पर सब कुछ सामूहिक थी, कॉमन था सबके लिए, कम्युनिज्म जिसको हम बोलते हैं। पर इसके अंदर क्या थे, कम्युनिज्म थे और सामूहिक तो जो थे, ये जो विचारधारा था उसके अंदर क्या था, कोई गड़बड़ नहीं था। प्रियो, ये प्योर कम्युनिज्म था, प्योर सच्चाई था। परंतु इन्होंने क्या किया है, इन्होंने झूठ बोला। प्रियो, जब एक झूठ, क्योंकि शैतान का काम क्या है, यूहन्ना सुसमाचार उसका 10 का 10 को जब हम पढ़ते हैं, चोर आता है चोरी करने, घात करने, नष्ट करने, परंतु प्रभु यीशु मसीह आए जीवन देने के लिए, बहुतायत की जीवन। तो शैतान क्या करते, परमेश्वर से दूर करने के लिए कोशिश करते, पवित्र आत्मा से दूर करने के लिए कोशिश करते। क्योंकि शैतान कौन है, शैतान इस पृथ्वी की अधिकारी है। जब दूसरा कोरिन्थियों उसकी 4 का 4 को जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्लियर रूप से इस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है। क्योंकि मेरा दूसरा कोरिन्थियों उसकी 4 का 4 में मैं आपके लिए पढ़ता हूं प्रियो, इसमें लिखा हुआ है, और उन अविश्वासियों को ले जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी, ताकि मसीह जो परमेश्वर की प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। प्रियो, इन्होंने क्या किया, सच्चाई से हट गया है और आपने अधिकार किसको दिया है, झूठ बोला। कौन है झूठ बोलते हैं, शैतान एक लहर है, शैतान झूठ बोलते हैं, उसके बस में हो गया है। और परमेश्वर से हटकर उसने क्या किया है, हनन्याह सफीरा ने झूठ बोलकर अपने जीवन को वहां पर क्या कर दिया, खत्म कर दिया। प्रयोग तो शैतान क्या करते, आपको हमेशा परमेश्वर से दूर करते, और जो सच्ची वचन है, परमेश्वर की वचन है, वो पहुंचने तक आपके पास नहीं देते। प्रयोग यही उसका नतीजा, क्योंकि कई बार लोग जो शैतान के बस में आ जाता है। पीड़ितों के 5 योद्धा जब पढ़ते हैं, वहां पर बहुत बड़े चिन्ह और चमत्कार होने लगे। प्रियो, और चिन्ह और चमत्कार, अद्भुत काम पीड़ितों के हाथों से किया। जब 12 से लेके आगे के और 16 तक पढ़ेंगे, वहां पर चारों तरफ जो ये सारे चीजें छा गया, लोग उनके अंदर एक जो है अच्छा महल बन गया। परंतु वहां के जो रहने वाले जो सादुसीस फैरिसीस, उनके लिए क्या है, क्या सोच रहा है कि उनका जो कुछ भी है, जो कुछ भी करने वाले थे, ये उनके लिए घातक साबित हो रहा है। वो सोचता है ये लोग क्या कर रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं। प्रयोग जब 17 आयत से हम पढ़ते हैं, 17 आयत से, और उसको पकड़ के वो जेल में डालने की भी कोशिश करते प्रयोग। परंतु आप देखे होंगे ये क्या समस्या क्या है, समस्या क्या है कि ये झूठ है। कि जब लूका जो सुसमाचार उसकी 18 अध्याय उसकी 23 आयत को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर देखो शैतान किस रीति से काम कर रहे हैं। ये सुनकर, लूका 18 अध्याय 23 आयत है, ये सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वो बड़ा धनी था, एक धनी व्यक्ति था। वो परमेश्वर अनंत जीवन पाने के लिए क्या करे, इसके पूछने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आया। तो यीशु मसीह ने उसको सलाह दी, क्या सलाह दिया,
उसने सलाह दिया, तू उत्तम गुरु, किसी और सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझसे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक ही, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को जानता है, व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, और पिता और अपनी माता की आदर करना। उसने उससे कहा, मैं तो इस सब लड़कपन से मानते आया हूं। ये यीशु ने सुने उसे कहा, तुझ में एक ही बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर तू कंगालों को बांट दे और स्वर्ग में तू धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। ये सुनकर बहुत ही उदास हुआ, क्योंकि वो बड़ा धनी था। वो उदास हुआ। धनी व्यक्ति क्या उदास हो गया? जब यीशु मसीह सच्चाई को सुन रहा है, जिस रीति से तू पैसा कमा रहे और जिसका तू इस्तेमाल कर रहा है गलत तरीके से, और यीशु मसीह कह रहा है उसको बेचकर गरीबों को बांट दे, तू स्वर्ग में धन पाएगा। वो बात सुनकर क्या हुआ? दुखी हो गए। तो यहाँ पर अननिया सफीरा के जीवन में क्या हुआ? जब कुछ उसके पास था, सब कुछ धन संपत्ति उसका था, पर उनमें से कुछ रखने की क्या जरूरत पड़ गया था उनको? तो फिर बेचा ही क्यों था? क्यों कमिटमेंट दिया था? आपका कमिटमेंट क्या है परमेश्वर के साथ? आपका रिश्ता क्या है परमेश्वर के साथ? आपका संबंध क्या है परमेश्वर के साथ? परमेश्वर से आपसे कुछ नहीं चाहते। अगर आपने कमिटमेंट करते हैं तो आपको उसको पालन करना चाहिए। अंतिम दिनों में ऐसे ही होने वाला है प्रियो। मत्ती सुसमाचार लूका मार्क उसकी 10 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर भी इस घटना को हम देख सकते हैं। वो धनी व्यक्ति को उदास हो गया। 21 आयत को, 10 के 21 को मार्कुस रचित सुसमाचार 10 के 21 को पढ़ते, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा तू कुछ तेरा सब उसे बेचकर कंगालों को दे दे और स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। धनी व्यक्ति के लिए क्या परमेश्वर क्या कहना चाहते? परमेश्वर चाहते परमेश्वर राज के अंदर बहुत सारे तुम्हें मिलेगा, तुम क्या करो? कंगालों को बांट दे, जिसके पास नहीं है उनको दे दो। परंतु क्या हुआ? धन जो है मनुष्य को परमेश्वर से अलग करते हैं। धन जो है घातक काम करते हैं प्रियो। धन जो है प्रभु से अलग कर देते। ऐसे ही अननिया सफीरा जो पवित्र आत्मा चख चुके हैं, जो पवित्र आत्मा से भर गए हैं, पाने के बावजूद भी, पवित्र आत्मा से भरपूरी होने के बावजूद भी वो क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहा है। और उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा है मृत्यु। चोर आता है चोरी करने, घात करने, नष्ट करने। यीशु मसीह आया जीवन देने के लिए, बहुत आयत के जीवन देने के लिए। क्या आप धोखा देते? परंतु लोग देते हैं। वो सोचते हो जो कुछ भी कर रहा है सही कर रहा है। एक दिन परमेश्वर सबका न्याय करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह इसीलिए आया था। उससे पहले परमेश्वर ने सबको भेजा। जब आयजा नबी की पुस्तक उसकी जब हम 9 अध्याय उसकी 6 आयत को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के पास कोई भी आ सकता है प्रिय, कोई रुकावट नहीं है। परंतु ये आने के बाद एक बार जब आप आते, कुछ चीजों को आपको पालन करना होता है। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा। आयजा नबी की पुस्तक उसकी 9 का 6 आयत, और एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उनका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रम ईश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ते जाएगी और उसकी शांति का अनंत ना होगा। इसीलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर उस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाल रहेगा। सेनाओं की यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। प्रियो, ये परमेश्वर के क्या किया है? परमेश्वर ने ऑलरेडी यीशु मसीह को चुना है, ताकि यीशु मसीह क्या करेंगे? आके परमेश्वर की राज की स्थापना करेंगे। उस चीजों को करते हुए परमेश्वर आगे बढ़ रहा है। परमेश्वर जॉन द बैप्टिस्ट को भेजा, योना बपतिस्मा को भेजा, जाके प्रचार करने लगे, मन फिरा देखो परमेश्वर के राज निकट है। उसके बाद परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह आया, मन फिरा देखो परमेश्वर के राज निकट है। उसके बाद 12 चेले आए, वो कहने लगे मन फिरा देखो परमेश्वर के राज निकट है। तमाम इस्राएलों में फैल जाओ, इस सुसमाचार की काम करो, परमेश्वर की राज निकट है। और यीशु मसीह वादा करते हैं, योना सुसमाचार उसकी 14 अध्याय, क्योंकि मैं जा रहा हूं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं पिता से कहूंगा, एक तुम्हें सहायक भेजेगा। जब प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 8 आयत को हम पढ़ते कि जब पवित्र आत्मा आया है, वो भरपूरी हो गया पवित्र आत्मा से।
और पवित्र आत्मा से जब भरपूरी हो गया है तो पवित्र आत्मा के अगुवाई से उसको चलना चाहिए था। और उन समय बड़े बड़े काम हो रहा था, परंतु उन्होंने क्या किया है, परमेश्वर से हट गए हैं और अपने रीति रिवाज के अनुसार चला। वो परमेश्वर से धोखा किया है, झूठ बोला है, और उसका नतीजा क्या है, मृत्यु है। ये बिल्कुल फुल प्रूफ शैतान की योजना है। शैतान शुरू से ही जो है इजरायलों के पीछे पड़े हुए है, उसको किसी ना किसी रीति से उसको खत्म कर दे प्रियो, उसको नाश कर दे। आज भी उनके पीछे पड़ा हुआ है, पूरे दुनिया उनके पीछे पड़ा हुआ है प्रियो। आज आपके लिए मौका है वचनों को समझना प्रियो। हनन्याह सफीरा क्या किया, जो गलती किया है उसका फल मिला है। क्योंकि जब इब्रानियों के पुस्तक को उसकी दूसरी अध्याय 1 आयत को जब हम पढ़ते हैं प्रिय, वहां पर एक क्लियर रूप से लिखा हुआ है कि तुम अगर परमेश्वर को वचन को जानने के बाद अगर वचन के अनुसार नहीं चलते हो, तो उसको आदर नहीं करते हो, उसको विचारों को नहीं सुनते हो, करते हो और विचारों पे नहीं चलते हो, तो एक भयंकर जो है परिस्थिति आपके जीवन में क्या हो सकता है इब्रानियों। इस कारण चाहे कि हम उन बातों जो हमने सुनी और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाए। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूत के द्वारा कहा गया था, जब स्थिर रहा, हर एक अपराध या आज्ञा ना मानने वाले ठीक ठीक बदला मिला है। और तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें उसका निश्चय हुआ है। प्रिय, भय के दूर जा सकता है अगर परमेश्वर की वचन को पकड़ के नहीं रहेंगे, दूर चले जा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आए अपने लोगों को बचाने के लिए, उद्धार करने के लिए। परमेश्वर की योजना को परमेश्वर इस पृथ्वी में लागू करना चाहते हैं। God has only one aim, only one plan to establish the kingdom of God on this earth. Since the day God created everything, that is the plan of God. ये परमेश्वर की योजना के अंतर्गत है। आज हम बहुत सारे विजन और दर्शन देखते हैं। क्या हम परमेश्वर की दर्शन के प्रति हमारा सोच है क्या? जो परमेश्वर ने देखा है कि परमेश्वर की राज की स्थापना पृथ्वी में हो। जब मत्ती सुसमाचार उसकी 6 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, हे हमारे बाप तेरा नाम पवित्र माना जाए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी में पूरी हो जाए, प्रतिदिन का रोटी आज हमें दे। प्रियो, क्या हम क्या कह रहे इस प्रार्थना में? क्लियर कट परमेश्वर संदेश दे रहा है। परमेश्वर का दर्शन, परमेश्वर का विजन, क्या हमारा विजन है क्या? या हमारे पास कुछ और विजन है, हमारे पास कुछ और दर्शन है? हम किस दर्शन की बातें करते? परमेश्वर की दर्शन की बातों को लेकर चलते या हम अपने दर्शनों की बातें करते? परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कटोरे में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक ना कर, क्योंकि समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम इसके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। ये सारे वायदा परमेश्वर किससे कह रहे हैं? अन्य जाति बकबक करते हैं, अपने लोग इजराइल से बात कर रहे। परमेश्वर, अन्य जाति कौन है? जाति वाले इजराइल है, और अन्य जाति कौन है? जो इजराइल नहीं है। तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए। दैट इज द प्लान ऑफ गॉड। तेरा राज आए, ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर की दर्शन है। आपका कौन सा दर्शन है? व्हाट इज योर योजना? आपका कौन सा योजना है? परमेश्वर की राज है, द किंगडम, अंडर द किंगडम गॉस्पल। पवित्र आत्मा से भर गए, वो झूठ बोल रहे हैं, और उसी को आगे करते हुए परमेश्वर कहेंगे तेरी राज है, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है और पृथ्वी में हो जाए। दैट इज द प्लान टू एस्टैब्लिश द किंगडम ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ। दैट इज क्लियर कट इंस्ट्रक्शन।
God has given to the 12 entire Israels, and that is the plan of God. God is going to send for Jesus to establish the kingdom of God on this earth. What is your plan and purpose? What vision you have to today? और उसी काम को करते हुए परमेश्वर ने क्या कह रहा है, आगे बढ़ रहा है, धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। यीशु मसीह कहते हैं इसको गिरा दो, हम इस मंदिर को गिरा दो, हम तीसरे दिन जीवित कर देंगे। आपने शरीर के लिए क्या रहा था, पर लोगों को समझ में नहीं आया। परमेश्वर की वचन को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाया। यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे? माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, मसीह में प्रिय संत लोग, हमको समझना चाहिए, उस भ्रांति से निकलना चाहिए। आज परमेश्वर हमारे लिए एक दरवाजा खोला है। आज आपको मरने की आवश्यकता नहीं है, आप विश्वास करने की आवश्यकता है। द मोमेंट यू बिलीव, instantaneously you are going to receive the salvation. जिस घड़ी पर, जिस समय पे आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपको क्या देंगे? उद्धार देगा। क्या कहते हैं मत्ती सुसमाचार उसकी 24 का 13 अध्याय, एक महाक्लेश आने वाला है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज नहीं धरेगा तो क्या होगा? जो धीरज धरे रहेगा उसका उद्धार होगा। क्लियर कट इंस्ट्रक्शन। और जो धीरज नहीं धरेगा, क्या उसका उद्धार होगा? नहीं होगा। फिर देखो परमेश्वर की योजना क्या कहता है, राज का ये सुसमाचार, द किंगडम, राज का ये सुसमाचार, द किंगडम going to spread everywhere, entire world, to preach the kingdom of God is hand. Repent, you come in the presence of the Lord. You are going to receive the reward. God is going to establish kingdom of God. You are going to be God's chosen people. And you are going to sit and rule the entire world. And 12 type of Israel going to rules of the world. They were going to sit on the 12th throne. उसी योजना के अंतर्गत परमेश्वर आगे बढ़ रहा है। उसी योजना को परमेश्वर पूरा करना चाहते, परंतु अनन्या सफरिया ने झूठ बोला। क्या कहते इब्रानियों की पुस्तक, क्योंकि एक महाक्लेश आ रहा है, एक महाक्लेश आ रहा है। उस समय लोग क्या करेंगे? यीशु मसीह कहते हैं जब मत्ती सुसमाचार महासंकट, इसलिए 15 से पढ़ते 24 का 15, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ताओं के द्वारा हुई है पवित्र स्थान में खड़े हुए देखो, जो पढ़े वो समझे, तब जो यहूदिया में हो पहाड़ों पर भाग जाए, और जो छत पर है वो अपने घरों में सामान लेने के लिए ना उतरे। इट इज द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय गॉड, द ग्रेट ट्रिबुलेशन अराइविंग। Make sure that you have to follow all the rules and regulation. Do it before whatever you want to discuss and counsel your own people. Don't delay to do that. Today is the right time to discuss. The great tribulation is coming. आने के बाद कुछ नहीं होगा। आपको पता होगा अब्राहम के समय क्या हुआ था। लूत और उसकी पत्नी, अब्राहम के नेपी, उनकी भतीजा और उनके पत्नी, द गॉड गिवन इंस्ट्रक्शन टू अब्राहम और उनके फैमिली और उनके भतीजा को पीछे मुड़कर देखना नहीं है। द मोमेंट आप पीछे मुड़ के देखेंगे, नमक के खंबा बन गया। द सर्टेन डिस्ट्रक्शन इज कमिंग। एक डिमिनिशिंग, एक पतन आ रहा है। द ग्रेट ट्रिबुलेशन। ये होली स्पिरिट से भर गए, पवित्र आत्मा से भर गए, और पवित्र आत्मा से भरने के बाद वचन के अनुसार नहीं चलोगे, यू मे लूज योर साल्वेशन। आप अपने उद्धार को खो सकते हो। हु इज द रिसिपिएंट टू रिसीव द साल्वेशन?
क्या कहते हैं, आगे पढ़ते, मत्ती सुसमाचार, जो छत पर है वो अपने घर में से सामान लेने के लिए ना उतरे, और जो खेत में है वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। इन दिनों में जो डोंट ट्राई टू टेक द संपत्ति, धन दौलत जो आपने कमाया, सुंदर सुंदर चीजें घर में जो रखा है, उसको लेने के लिए लालच नहीं करना। जिस घड़ी जिस मुहूर्ते महाक्लेश होने वाले आप लालच करोगे तो क्या होगा, आपका मृत्यु तय है, हमेशा के लिए अनंत काल की नरक में। यीशु में से लालच नहीं, भाग जाओ, गॉड विल प्रोवाइड। पहाड़ों पे चले जाओ, छुप जाओ जाके। You need to understand, महाक्लेश के बारे में आपको समझना है प्रियो। ये अनन्या सपजा पवित्र आत्मा से भर गए, वो है झूठ बोल रहे हो, धन के पीछे, लालच के पीछे बेचकर भी उसने क्या किया, थोड़ा से रख लिया। तुम वादा ही नहीं करते प्रियो, अगर तुम्हें रखना था। टुडे यू हैव ए अपॉर्चुनिटी प्रियो। ये परमेश्वर पुराना नियम की संत से बात कर रहा है, इजरायलियों से बात कर रहा है, आपसे हमसे बात नहीं कर रहा है। जो कुछ भी मैंने अभी तक बताया, क्योंकि जब लूका सुसमाचार 1:68 में देखो क्या कहते हैं परमेश्वर की वचन, झूठे शिक्षा से बच के रहना। प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है। किसका छुटकारा किया है? अपने लोग। कौन है अपने लोग? इस्राएल। यीशु मसीह क्या कहते हैं प्रार्थना में, मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय, जब हम अभी हमने पढ़े थे वहां पर, कि अन्य जाति क्या करते, बकबक करते, उनके समान नहीं बनना। कौन जाति वाले कौन है, अन्य जाति वाले कौन है प्रियो? यहां पर कहते हैं कि प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान तू बकबक ना करना। क्या कह रहे? अन्य जातियों के समान तू बकबक ना करना। ये किससे बात कर रहे हैं परमेश्वर? कौन है अन्य जाति? अन्य जाति हम सब थे। बकबक नहीं करना। अन्य जाति बकबक करते रहता है। इंस्ट्रक्शन किस तरह प्रार्थना किया जाए, ये ट्रिबुलेशन प्रेयर है, महाक्लेश के सामने समय इस प्रार्थना है। आज लोगों ने इसको मॉडल बनाया। उस समय उनको क्या प्रार्थना कर रहे? प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे। अगर वो घर में रहता तो प्रतिदिन रोटी मांगने की क्या आवश्यकता पड़ रहा है? क्योंकि महाक्लेश के समय परमेश्वर उसको कहां लेके जाएंगे? पहाड़ों पे लेके जाएंगे। उस समय प्रार्थना के लिए बोल रहा है कि तो अब तू जो प्रार्थना करेंगे परमेश्वर तुझे क्या देगा? खिलाएंगे। दैट इज द ड्यूटी ऑफ गॉड। परमेश्वर को पता है तुम्हें क्या चाहिए। आज क्या कहते हैं पौलुस? जो काम ना करे और रोटी ना खाए। इफ यू डोंट वर्क डोंट ईट। पर उन दिनों में परमेश्वर क्या करेंगे? जेहोवा जायरे, गॉड इज माई प्रोवाइडर, ही इज गोइंग टू प्रोवाइड। इजराइल को परमेश्वर ने वायदा किया है, हम उसके हिस्से में हिस्सेदारी ना था। टाइम पास बट नाउ एजेस टू कम। बीते हुए समय में, परंतु अब आने वाला समय, बीते हुए समय। अब हम कौन से समय हैं? कौन से समय में हैं? अब हम बट नाउ में है, अभी का समय में है। अभी का समय लिए परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया? द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस रेस्टोरेंट टू अस। एक अनुग्रह काल की परमेश्वर ने क्या किया है? हमारे लिए खोल दिया है। Only it is going to affect when you believe. जब आप विश्वास करते, instantaneously God is going to give you salvation. वहां पर वो मर गए, वो खोएंगे। परंतु आज विश्वास करने से किस पर? यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, पुनरुत्थान हुए। यीशु मसीह आपके लिए, हमारे लिए लहू बहाया। जिस घड़ी जिस वक्त आप विश्वास करोगे, परमेश्वर आपको क्या देंगे? खुशी से आपको उद्धार देगा। उस समय हमारे लिए मौका नहीं था, डायरेक्ट ब्लेसिंग नहीं था, इनडायरेक्ट। यू हैव टू बी बिकम ए अपोस्टलाइज। यहूदी बनकर आपको क्या मिलता था? ब्लेसिंग मिलता था।
डायरेक्ट नहीं था। अन्य जाति की तरह बकबक मत करो, अपने लोगों से बात कर रहा है। अन्य जाति इसी की खोज में रहते हैं। 6:32 में मत्ती सुसमाचार। यीशु मसीह का ऑडियंस कौन है? इजराइल है। अगर मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना के वचनों को अगर आप अपने जीवन में उतारना चाहेंगे तो मुश्किल है। गॉड इज नॉट स्पीकिंग टू यू, बट जो कुछ भी लिखा है सारे सच है। यीशु मसीह क्या कहते हैं? मत्ती सुसमाचार उसकी 5 अध्याय जब 17 से पढ़ोगे तो क्लियर कट इंस्ट्रक्शन परमेश्वर यहाँ पर दे रहा है। ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था में एक मात्रा, एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी को तोड़े और ऐसा ही लोगों का सिखाए, वो स्वर्ग राज्य से सबसे छोटा कहलाए। परंतु जो कोई इन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएंगे। क्या कह रहा है? जो कुछ भी परमेश्वर ने सिखाया वो सब पूरा होने वाला है, एक भी टूटने वाला नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह किसके अधीन में पैदा हुआ है? गलतियों की पत्री उसकी 4:4 में देखो, यीशु मसीह व्यवस्था के अधीन में आया है। और व्यवस्था को पूरा करना किसका काम है? व्यवस्था को पूरा करना परमेश्वर। क्या व्यवस्था को तोड़ने के लिए आया यीशु मसीह? क्या नहीं, एक भी नहीं। 4:4 परंतु जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने अपने पुत्रों को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन में उत्पन्न हुआ। परमेश्वर सारे कानूनों को पालन करने वाला परमेश्वर है, एक भी तोड़ा नहीं। पालन करने वाले सारे व्यवस्था को क्या कह रही? एक भी डॉट इधर से उधर नहीं होगा। परमेश्वर आपने लोगों को बचाने के लिए आए। प्रियो, आशीष इज़राइल की तरीके से यीशु मसीह की जमाना में मिलता था। अब बाइबल पूरा हो गया, परमेश्वर ने हमारे लिए एक रास्ता खोला। क्या कहते? पतरस उसकी प्रेरितों के काम उसकी 10:28 में देखो क्या कहते? 10:28 उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति को संगति करना, उसके वहां जाना यहूदियों के लिए अधर्म है। परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया कि किस मनुष्य का क्या कहते हैं परमेश्वर? पतरस क्या कह रहे हैं? अन्य जाति के साथ संगति करना अधर्म है। 10 अध्याय हो चुका, किसके साथ सेवकाई कर रहे हैं? पतरस। लोगों को धारणा है कि कलीसिया जो दूसरी अध्याय शुरू हो गया, तीसरी अध्याय शुरू हो गया। प्रियो भाई मसीह में संत लोग और बहनों, ये परमेश्वर, ये यहूदियों की कलीसिया है, अन्य जाति की कलीसिया नहीं है। 10 अध्याय हो गया तो अभी भी क्या कहता है? अन्य जाति के साथ संगति करना यहूदियों के लिए अधर्म है। क्या वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ेगा? क्या यीशु मसीह ने आज्ञा नहीं दिया था कि इजराइल को घराने की छोड़कर और किसी के पास नहीं जाना? अगर वो जाता अन्य जाति के पास, क्या होता? परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करता है। इसीलिए यीशु मसीह लोगों के अंदर धारणा है, धारणा में नहीं जीना है प्रियो, धारणा में नहीं जीना है। मार्कुस इब्रानियों के पत्री उसकी 6 अध्याय में देखो क्या कहते हैं यहाँ पर। प्रियो, इसको समझने की कोशिश करना हमें, तब जाके आपको समझ में आएगा। यदि परमेश्वर चाहे तो हम वही करेंगे। 6:3 इब्रानी की पुस्तक। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाला युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वो भटक जाए, उन्हें मन फिराव के लिए नया बनना अन्न होना है। क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर? अनन्या सफीरा ने पवित्र आत्मा से भर गया है और झूठ बोला।
फिर से दोबारा नया बनाना क्या है? अनहोना है। इट इज इम्पॉसिबल। इब्रानी की पुस्तक भविष्यवाणी की पुस्तक है आने वाला समय में। ये पौलुस ने नहीं लिखा है प्रियो। यहाँ पर अपने उद्धार को खोते हुए दिख रहा है। पौलुस ऐसे नहीं कहा कभी भी। पौलुस कहता है जो विश्वास करेगा उसको उद्धार मिलेगा। विश्वास के आधार पर है, कर्म के आधार पर नहीं है। उनको पकड़ के रखना होता है, काम करना होता है, जो कानून दिया पालन करना होता है प्रियो। टुडे यू मस्ट बिलीव एंड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट आर गोइंग टू सेव। जिस घड़ी जिस वक्त आप विश्वास करते हो, दूसरा करंते उसकी 2 का 1 का दूसरा करंती उसके 1 का 22 आयत को जब हम पढ़ते हो, परमेश्वर ने क्या दिया आपके जीवन में? आपके जीवन में पवित्र आत्मा दिया। कैसे? जब आप विश्वास करते हो, जिसने हम पर छाप कर दी और आपने बयाना में आत्मा हमारे मन में दिया है। The moment you believe, God is installed the Holy Spirit in your heart and mind. Advance token बयाना में परमिशन ने दे दिया है। That is a depend upon your belief, not by your works. यह आपके कामों के अनुसार नहीं प्रियो, विश्वास के आधार पर है। Are you ready? क्या परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं? आज विश्वास करने से आपको उद्धार होता है और आपने उद्धार को खोएंगे नहीं। एक गारंटी परमेश्वर ने हमें देता है प्रियो। एक कर्म से नहीं, विश्वास से। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए लोहू बहा है। एफिसियों 1 का 13 में क्या कहते हैं परमेश्वर के वचन? उसको समझने की हमको कोशिश करना प्रिय। एफिसियों 1 का 13 में, और उसी में तुम पर भी जब तुम सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने भी विश्वास किया, प्रतिज्ञा की और पवित्र आत्मा का छाप लगी। आइडेंटिफिकेशन, परमेश्वर ने स्टैंप लगा दी, परमेश्वर ने आइडेंटिफाई कर लिया, छाप लगा दी। पवित्र आत्मा हमारा जीवन में इंस्टॉल किया। यू आर फिल्ड विथ द होली स्पिरिट। परमेश्वर पहचानते हैं आपको और हमको। आप खोएंगे नहीं प्रियो। कब तक के लिए परमेश्वर ने छाप लगा दी? जब तक यीशु मसीह दोबारा बादलों पे नहीं आता है। 4 का 30 एफिसियों की पत्री उसकी 4 का 30 को जब हम पढ़ते हैं, वह लिखा है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। जब तक यीशु मसीह बादलों पे ना आए तब तक के लिए परमेश्वर ने सील्ड कर दिया है, छाप दी गई है, फुल प्रूफ। इसीलिए शोकित नहीं करना। अननिया सफीरा ने क्या किया? उनके अंडर द ओल्ड इकोनॉमी क्या किया? उसके नीति के अनुसार उसने झूठ बोला, और एक बार पवित्र आत्मा पाया, झूठ बोला, गेट आउट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। यहां पर क्या कर रहे? तुम पवित्र आत्मा को शोकित कर सकते हो पवित्र आत्मा पाने के बाद। अगर करते हो, मत करना है मेरा साला है, करते हो तो क्या होगा? यू माइट रिसीव द साल्वेशन, आपको उद्धार मिलेगा, परंतु क्या होगा? कोई रिवार्ड नहीं है। एक कोने में बैठे रहना स्वर्ग में, वो अच्छी बात नहीं है। पौलुस कहता है, मैं निशाना की ओर दौड़ा चला जा, जो प्रभु यीशु मसीह में मुझे उच्च बुलाहट से बुलाया। कैसे बुलाहट से बुलाया? उच्च बुलाहट से बुलाया। एक बार आपने पवित्र आत्मा पाए और उस बुलाहट के पीछे जब हम भागेंगे, परमेश्वर ने उच्च बुलाहट से हमें बुलाया। ऐसे नहीं, हमारा बुलाहट ऐसे नहीं है प्रियो। वचन में यहाँ पर लिखा है, दूसरा कोरिन्थियों 5 का 16, दूसरा कोरिन्थियों 5 का 16 में आप पढ़ते परमेश्वर के वचन को, देखो क्या लिखा है यहाँ पर प्रियो। समझने की कोशिश करना परमेश्वर के वचन को, तब आपको समझ में आएगा। अनजान नहीं रहना। अंत आपसे हम किसी के शरीर के अनुसार ना समझे। यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी आपसे इस प्रकार ऐसा नहीं जानेंगे। इसीलिए यदि कोई मसीह में है, वो एक नया सृष्टि है, न्यू क्रिएशन, एक नया सृष्टि। आप अपने आप को क्यों आत्मिक इजराइल कहते हो? परमेश्वर का वचन में कहीं नहीं लिखा हुआ है मनमानी कुछ भी। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नए हो गए। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल करा लिया। किसकी बातें हैं? ये परमेश्वर के बातें हैं, हमारा मेल करा लिया। ना तो आज कोई यहूदी है, ना तो कोई अन्य जाति है। गलतियों की पत्री उसकी 3 का 27 और 28 कहते हैं, हाँ क्या है?
3 का 27 और 28, ना तो कोई यहूदी है ना तो कोई अन्य जाति है, फिर आपने आपको क्यों कहते हो हम आत्मिक इज़राइल? कुछ भी। गलातियोस के 3 का 27 और 28 क्या लिखता है देखो, और तुम में से जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिए उनको मसीह को पहन लिया है, जब ना कोई यहूदी रहा ना तो यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, क्यों फिर आपने आपको आत्मिक इज़राइल बोलते हो प्रियो? आज इज़राइल को भी उद्धार पाना है तो विश्वास करना है, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, नो अदर वे। दूसरा तीमुथी जब हम पढ़ते उसकी 1 का 13 को हम पढ़ते, दूसरा तीमुथी 1 का 13, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, जो खरी बातें तूने मुझसे सुना है उसी पर विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बना रख। क्या कहते हैं इंग्लिश में, कहते हैं होल्ड फास्ट दैट फ्रॉम द साउंड वर्ड्स व्हिच thou hast heard of me in faith and love which is in Christ Jesus। आज पौलुस हमारे लिए क्या है, एक नमूना है। पहला तीमुथी उसकी 1 का 16, पर मुझ पर इसीलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़ी पापी मैं यीशु मसीह को आपने पूरी सहनशीलता दिखाया कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। पौलुस एक आदर्श है प्रियो हमारे लिए। आज परमेश्वर ने सुसमाचार क्या किया है, हमको दे दिया, इसीलिए यीशु मसीह कहता है जो कोई आ सकता है टुडे। जब रेवल्यूशन की पुस्तक उसकी 22 का प्रकाशित वाक्य उसको 17, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी खाए आ, जो प्यासा हो वो आ, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेत मेत ले। यू कैन कम एनी टाइम, फ्री में, मुफ्त में आज आ सकते, पा सकते, जान सकते परमेश्वर को। आज परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खुला है। पौलुस कहते जैसे मुझे मिला हेवन से मिला ऐसे मैं तुम्हें देता हूं, मैं सबसे पहले। आज अन्य जातियों के लिए परमेश्वर ने दरवाजा खुला पौलुस के जारी। पौलुस कहते मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं। अनन्या सफरिया परमेश्वर से झूठ बोलकर उसने अपने अनंत काल से दूर चले गए प्रियो। आज हमारा बारी है, अब विश्वास करेंगे परमेश्वर आपको उद्धार देगा। यही मैं समाप्त करना चाहूंगा। प्रभु हम सबको आशीष दे। जय मसीह की। इस वचनों को आपका दायित्व है लोगों तक पहुंचाना। अगर आप देते हैं, करते हैं प्रियो, परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा, ये मेरा विश्वास है। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।